हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमने 30 डोज का एफकट को ध्यान रखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स चलाया था। ठीक है, उसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और कॉम्पिटिटिव लेवल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मदर वॉज एंशियर डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एंशियस। ये एंशियस का मतलब होती है चिंता करना। ठीक है, एंशियस मतलब होता है चिंता करना। अब होता क्या है, इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है ये तो वैसे तो एंडलेस टॉपिक है। ठीक है, प्रीपोजिशन का तो कोई अंत नहीं है। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो उसका कोई अंत नहीं है, आप एंडलेस है, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है। बट हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, हमको अकॉर्डिंग टू वर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब जैसे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एंशियस। ठीक है, एंशियस के साथ ना हमेशा अबाउट लगता है। जैसे टॉक के साथ टू लगता है, लिसन के साथ टू लगता है, अबाइड के साथ बाय लगता है, कंप्लाई के साथ विथ लगता है, एक्वेंटेड के साथ विथ लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनका प्रीपोजिशन फिक्स होता है। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगता है, अफ्रेड के बाद ऑफ लगता है, एब्स्टेंट डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगता है। तो इसको फिक्स प्रीपोजिशन बोला जाता है। एंशियस के साथ अबाउट लगता है। एंशियस का मतलब होता है चिंता करना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा आपका अबाउट, मीन्स योर आंसर इज नंबर बी। ओके, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज सोल्ड डैश मिल्क विच आई गेव यू। सबसे पहले तो इसमें फ्यू नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि अपने डैश के बाद मिल्क यूज किया हुआ है और मिल्क इज अनकाउंटेबल। ठीक है, मिल्क एक अनकाउंटेबल है जिसको आप लोग नहीं गिन सकते। तो आपका फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। अब बच गया लिटिल और लिटिल द लिटिल। अब ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है विच। ये मैंने आपको आर्टिकल वीडियो जब मैंने बनाया था तो उस वक्त भी मैंने आपको क्लियर किया था। जब भी सेंटेंस में हु, विच या डेट लगता है, ठीक है, अगर कभी भी सेंटेंस के बीच में हु, विच या डेट लगेगा तो उस केस में ना आर्टिकल दा लगता है। अगर किसी ने मेरा आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हु, विच और डेट को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो हु, विच और डेट के साथ ना आर्टिकल दा लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दा लिटिल। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ए पर्सन हु लव मैनकाइंड मतलब मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट, मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला। मिसैंथ्रोप ना उसका अपोजिट है, हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है पर्सन हु लव मैनकाइंड, तो उसका आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, तो पर्सन हु लव मैनकाइंड मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपी हेटर ऑफ मैनकाइंड है। अच्छा, मर्किनरी का मतलब होता है पैसों के लिए कोई भी काम करने वाला। ठीक है, ऐसा इंसान जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकता है किसी का। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर, कट्टर दुश्मन, फेनेटिक कट्टर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पर्सन हु लवर मैनकाइंड, तो करेक्ट आंसर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। 3C से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है जल्दी मान जाने वाला। ठीक है, डोसाइल मतलब जल्दी मान जाने वाला है। उसका आंसर होगा सबमिसिव। सबमिसिव मीन्स भी जल्दी मान जाने वाला होता है। स्टबन तो उसका अपोजिट होता है, स्टबन मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, स्टबन मतलब जिद्दी होता है, जिसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। जिद्दी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रेस्टिव। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में बहुत आता है, एब्डूरेट। ऑब्डूरेट मतलब भी जिद्दी होता है। स्कॉन मतलब होता है नफरत करना, जिसको इंग्लिश में लोथ बोलते हैं। रिटेन मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। ठीक है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, रिटेन मतलब दोबारा प्राप्त करना। तो डोसाइल मतलब जल्दी मान जाने वाला। करेक्ट आंसर होगा सबमिसिव। योर आंसर इज ए। हैड आई सेव मनी आई डैश अ न्यू कार। आपने क्वेश्चन ना हेड से शुरू किया है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि हेड के साथ ना वुड का पेयर बनता है। इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, अगर ये होता तो वो होता। तो हेड के साथ वुड का पेयर बनता है। तो आपका आंसर वुड वाले आपके पास दो ऑप्शन है, पी भी है, सी भी है। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, ए एंड डी। अब ये क्वेश्चन में हेड आई के बाद लिखा सेव। सेव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अगर पहले पार्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो दूसरे पार्ट में भी थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। पहले पार्ट में वर्ब जो फॉर्म में होती है, सेकंड पार्ट में ना वही फॉर्म आता है। यहाँ थर्ड फॉर्म है तो आपको सेकंड पार्ट में भी थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो परचेस तो आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आंसर नहीं होगा। योर करेक्ट आंसर इज वुड है परचेस। परचेस इज द थर्ड फॉर्म। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज राइट टाइम यू डैश टू मुंबई। इस क्वेश्चन में लिखा है राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम वाले क्वेश्चन मैंने आपको, टाइम वाले काफी सारे क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में आपको दिए हैं। राइट टाइम
और एक होता है आपका हाई टाइम, और एक होता है टाइम। जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे कृपया 1 से देखना शुरू करें, तो उनको सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक्स लेते हुए एडवांस लेवल तक सारे वीडियो बना दिए हैं। तो राइट टाइम मतलब होता है सही समय, हाई टाइम मतलब ही सही समय, एक होता है टाइम और एक होता है आपका लास्ट टाइम। ठीक है, तो राइट टाइम, हाई टाइम, टाइम या लास्ट टाइम, ऐसा कुछ भी यूज करोगे तो इसका आंसर ना वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। जितने भी राइट टाइम लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वेंट होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। ये टेंस है, हैड कौन ले लोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, हैव कौन लोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, विल को लोगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा, वेंट लोगे तो सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा वेंट। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुनील इज डैश फॉर अवर कंपनी। ठीक है, एक क्लोज शेप, एक क्लोज शेप मतलब होता है बड़ी मुश्किल से बचना, एक इडियम्स है वो, एक क्लोज शेप बड़ी मुश्किल से बचना। कोल्ड रिसेप्शन मतलब दिखावटी स्वागत, दिखावे का स्वागत। अब बिग गन मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब ब्लू ब्लड मतलब अमीर घर का। ठीक है, सुनील डैश फॉर आवर कंपनी, अब सुनील हमारी कंपनी के लिए अमीर घर का तो होगा नहीं, सुनील हमारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। सारे इडियम्स हैं, इडियम्स के मीनिंग हमको पता होने चाहिए, आंसर हमको मालूम चल जाएगा। तो सुनील इज अ डैश फॉर आवर कंपनी, सुनील इज अ बिग गन फॉर आवर कंपनी। नेक्स्ट है आई वॉज एंग्री डैश माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। इस क्वेश्चन में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया एंग्री। एंग्री मतलब होता है नाराज होना। देखो दो से नाराज हो गए, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम लिविंग हो, तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हो तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर लिविंग थिंग से नाराज होंगे तो विथ आएगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग से नाराज होंगे तो एट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में किससे नाराज है, डैश के बाद देख रहे हैं आपको, डैश के बाद लिविंग है, तो लिविंग थिंग है, इससे आंसर क्या होगा विथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूं आई एम एंग्री डैश योर रिजल्ट, मैं तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हूं। अब ये नॉन लिविंग है तो यहां विथ नहीं लगेगा, यहां पर एट लगेगा। तो एंग्री बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एंग्री के, तो इसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग पे ध्यान देना है। लिविंग थिंग के लिए विथ आएगा, नॉन लिविंग के लिए एट आएगा, डैश के बाद लिविंग थिंग है इसलिए आंसर होगा विथ। नेक्स्ट है बी हाई, एक इडियम्स है। बी हाई मतलब होता है बिजी प्लेस, ऐसी प्लेस जहां पर हमेशा हल्ला रहता है, शोरगुल रहता है, बिजी आना जाना लगा ही रहता है, उसको बोलते हैं बी हाई। एक इडियम्स है, बस आपको याद होना चाहिए। बी हाई का आंसर होगा बिजी प्लेस। नेक्स्ट है ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन आता है। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, उन्हीं में से एक वर्ड ना आपका इंसिस्टेड है। इंसिस्टेड मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। इंसिस्ट के बाद ना हमेशा ऑन लगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। इंसिस्ट मतलब दबाव डालना, जोर डालना। नेक्स्ट है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, मतलब गंदा। एकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, जिसको इंग्लिश में मस्टर भी बोलते हैं, गार्डनर भी बोलते हैं, इकट्ठा करना। ठीक है, मस्टर हो गया, गार्डनर हो गया, इसका मतलब इकट्ठा करना होता है। कंपाइल, पाइल। रिपेंट मतलब होता है पछताना। डर्टी मतलब डर्टी। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, चिढ़ाना, प्रोवोक। तो फिल्दी मतलब होता है डर्टी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डर्टी, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आपका एक्वेयर, एक्वेयर मतलब होता है प्राप्त करना, उसका आंसर होगा प्रोक्योर, मतलब प्राप्त करना। प्राप्त करना को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं ऑब्टेन। ठीक है, रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। रिनाउंस त्यागना, जिसको सीड बोलते हैं, डेजर्टेड बोलते हैं, त्यागना के लिए काफी सारे वर्ड आते हैं इंग्लिश में। डिस्पर्स मतलब फैलाना, जिसके लिए इडियम्स भी आता है, 6 and 7 मतलब फैला देना। ठीक है, 6 and 7। ट्रूथ मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट। तो एक्वायर का आंसर हो जाएगा प्रोक्योर, मतलब प्राप्त करना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द पुलिस अराइव द थीफ डैश, व्हेन द पुलिस अराइव द थीफ डैश अवे। देखो गैलॉट मतलब होता है तेजी से भागना, सरपट भागना। कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना। स्टोर मतलब होता है पैदल घूमना, सैर करना, भ्रमण करना, जिसको इंग्लिश में ना जॉन्ट भी बोलते हैं। तो व्हेन द पुलिस अराइव द थीफ डैश अवे, आंसर होगा गैलप। ठीक है, पुलिस जैसे ही पहुंचे थीफ तेजी से भाग गया, सरपट भाग गया। गैलप मतलब होता है तेजी से भागना। अच्छा, कंसिस्ट की एक पहचान होती है, कंसिस्ट के साथ ना हमेशा ना ऑफ लगता है, ये उसकी पहचान है कंसिस्ट की। नेक्स्ट है हैप्पीनेस कंसिडर्ड इन बीइंग डैश व्हाट वी है। उसमें एक वर्ड है कंटेंटेंट। ठीक है, कंटेंट के साथ ना
विथ लगाया जाता है, कंटेंट विथ होता है। ये प्रीपोजिशन है, हमको अकॉर्डिंग टू वर्ड के हिसाब से चलना है, तो कंटेंट के साथ विथ को लगाया जाता है। ठीक है, इसको चाहो तो याद कर लेना। आंसर होगा आपका विथ। कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो आंसर हो जाएगा विथ, मीन्स योर आंसर इज बी। द स्टूडेंट बिहेवियर इज डैश फॉर अवर स्कूल। डिसग्रेस मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, डिसग्रेस मतलब होता है इंसल्ट, अपमानजनक। अपमानजनक के लिए एक ये वर्ड भी आता है रिवाइल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसग्रेस मतलब होता है अपमानजनक। डिसग्रेस के साथ ना टू को लगाया जाता है, डिसग्रेस टू होता है, अपमानजनक। स्टूडेंट का जो बिहेवियर है हमारे स्कूल के लिए अपमानजनक है। करेक्ट आंसर होगा टू, डिसग्रेस टू। डैश ऑफ शिप, शिप के समूह के लिए पूछ रहा कौन सा वर्ड आता है। शिप के समूह के लिए आता है कॉन्वे। इसके लिए दो वर्ड आते हैं, एक फ्लीट वर्ड भी आता है। ठीक है, शिप के समूह के लिए फ्लीट वर्ड भी आता है, कॉन्वे भी आता है। क्रू तो सेलर के लिए आता है, नाविक, नाव चलाने वाले। ठीक है, और क्लैन आता है परिवारों के समूह के लिए, फैमिलीज के लिए। ठीक है, कॉप्स किसी के लिए आता नहीं है, कॉप्स मतलब सेना का दल होता है। ठीक है, कॉप्स का मतलब होता है सेना का दल। तो करेक्ट आंसर आपसे शिप का पूछा है, तो शिप का आंसर होगा आपका कॉन्वे। ठीक है, और शिप के लिए मैंने बताया आपको फ्लीट भी आता है। सब कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉन्वे। ही हैड डैश शुगर विच ही गेव अस। उस क्वेश्चन में ना विच लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था विच, और मैंने बताया था हु, और मैंने बताया था डैड। अब क्वेश्चन में डैश के बाद लगा है शुगर, तो शुगर इज अनकाउंटेबल, तो फ्यू तो आप कहा नहीं सकता। तो जब भी क्वेश्चन में विच लगता है तो आर्टिकल क्या लगता है, दा लगता है। तो योर करेक्ट आंसर इज डी, दा लिटिल। ठीक है, फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल एंड लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल। दे एंजॉय डैश इंग्लिश। इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंजॉय। इंजॉय के बाद ना वर्ब में लगता है आईएनजी, मतलब जीरन का यूज होता है। जितने भी इंजॉय वाले वर्ड हैं इसके बाद जीरन का यूज होता है, वर्ब प्लस एनजी का यूज होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड है बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंजॉय होता है, माइंड होता है, एक वर्ड होता है प्रोहिबिट, या एक वर्ड होता है प्रिवेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड है जिनके बाद ना हमेशा वर्ब में एनजी ही लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग एज अ जीरन। वुड यू माइंड डैश देयर, सेम आप एक और वर्ड आपको मिल गया वाइंड, मतलब अभी मैंने आपको बताया था माइंड। ठीक है, तो माइंड के बाद भी हमको जीरन को लेना पड़ता है। जीरन मीन्स होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनको सेंटेंस है कोई मतलब नहीं है, इनके बाद आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक वर्ड होता है एब्सटेन, परहेज करना। एक वर्ड होता है रिफ्रेन, परहेज करना। एक वर्ड होता है प्रोहिबिट, प्रतिबंध। या एक वर्ड होता है हिंडर, रोकना। तो इनको सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, इनके बाद आपको जीरन को लेना ही पड़ेगा, ये मस्ट है लेना। तो जीरन कौन सा है यहाँ पर, टू गो तो होगा नहीं, इंफिनिटिव है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैड गॉन गॉन थर्ड फॉर्म है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोइंग। लास्ट टाइम मैच डैश प्लेड इन अवर सिटी। ठीक है, लास्ट टाइम मैच डैश प्लेड इन अवर सिटी। इस क्वेश्चन में लगा है लास्ट। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी लास्ट वाले क्वेश्चन है इसमें ना हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब जैसे आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। आम मेरे द्वारा खाया गया, मैंगो वाज ईटन बाय मी। आई एट मैंगो, मैंगो वाज ईटन बाय मी। तो मैंने आम खाया, आम मेरे द्वारा खाया गया। अब ये दोनों सिंपल पास्ट टेंस है, बस फर्क इतना है कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। कैसे मालूम चले एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर आपने शुरू मैंगो से किया है, मैंगो लिविंग नहीं है, मैंगो क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब क्वेश्चन नॉन लिविंग थिंग से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो वो फिर ऑब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया है। और जब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो दिस इज योर पैसिव वॉइस। अब मैच तुम्हारा नॉन लिविंग है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, मैच तो ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हैड आ नहीं सकता क्योंकि हैड के साथ बीन लगता है। पैसिव वॉइस में हैज के साथ भी बीन लगता है। ठीक है, विल के साथ बी लगता है, चलो लगा है, बट क्वेश्चन में लास्ट लगा है, तो लास्ट लगा है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, जो कि ये है नहीं, ये तो फ्यूचर है। तो करेक्ट आंसर होगा वाज। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इज टू टाइप, वन इज एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। इसलिए आपको टेंस का क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टेंस आपको क्लियर है तो एक्टिव वॉइस है, और उसी से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चिल्ड्रन डैश रिसेंटली हैड टेकन लंच, हैव टेकन लंच, टू लंच या टेक। इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है रिसेंटली। रिसेंटली मतलब होता है अभी अभी, हाल ही में, जिसको हम लेटली भी बोलते हैं, जिसको हम येट, येट मतलब होता है अभी तक। रिसेंटली मतलब अभी अभी, लेटली मतलब अभी अभी, येट मतलब अभी तक। जितने भी रिसेंटली, लेटली और येट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं।
ठीक है, लेटली, रिसेंटली या येट वाले जितने क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगाया जाता है, प्लस V3 लगाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपका हैव टेकन लंच, हैव टेकन लंच, दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्लीज कंप्लीट दिस वाले क्वेश्चन शुरू है प्लीज से। देखिए, एक होता है प्लीज और एक होता है काइंडली। इनसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप शुरू करोगे तो उसको इंग्लिश में ना इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो प्लीज और काइंडली से जितने भी क्वेश्चन शुरू होंगे इसका आंसर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इनका आंसर हमेशा विल यू या वांट यू आएगा। जितने भी प्लीज और काइंडली से क्वेश्चन शुरू होंगे तो इसका आंसर या तो विल यू आएगा या तो वांट यू आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जिसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, सामने वाले को ऑर्डर भी देते हैं। क्वेश्चन प्लीज से शुरू हुआ, आंसर हो जाएगा विल यू, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इफ आई डैश एन अपॉर्चुनिटी आई विल अटेंड द सेमिनार, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर यूज किया आई विल, तो आपने तो विल लगा दिया, दोबारा विल आ नहीं सकता, सेंटेंस में दो बार विल नहीं आता, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। और विल के साथ वैसे वुड भी नहीं आता। अब अगर टेंस की अगर आपको नॉलेज है तो आपको समझ आ गया होगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। करेक्ट आंसर होगा गेट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, तो ये करेक्ट आंसर इज गेट। जिनीत, जिनीत मतलब होता है शिखर, चोटी, टॉप, इसका आंसर होगा आपका नैडीर। अच्छा, स्टीवर मतलब होता है सर्वेंट, नौकर, जिसको ना इंग्लिश में हेंचमैन भी बोलते हैं। हेंचमैन मतलब भी नौकर होता है, सर्वेंट होता है। एल्टिश मतलब परोपकारी, परोपकार करने वाला, जिसको बोलते हैं जेनरस। प्लेसिड मतलब होता है शांत, शांत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड भी आता है सूत। ठीक है, और जिनीत के लिए एक वर्ड भी आता है एपेक्स, और एक वर्ड आता है समिट, शिखर, चोटी, टॉप। ठीक है, और भी वर्ड आते हैं टॉप के लिए, पिनेकल, एक ये वर्ड भी आता है, एक्ट भी आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नैडीर। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज डैश राइजन। इस क्वेश्चन में ना ऑफ लगा हुआ, तो हमेशा ना ऑफ के पहले देखते हैं, ऑफ के बाद नहीं देखते। अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, तो मैंने ऑफ के बाद क्या लिखा है, क्लास, कोई मतलब नहीं। ऑफ के पहले क्या लिखा है, स्टूडेंट, तो इसको देख के हमारा वर्ब को लगाया जाएगा। ऑफ के पहले देखते हैं। ऑफ के पहले क्या लिखा है, प्राइस, तो प्राइस को देख के आएगा। अब ये प्राइस बोला, प्राइजेस नहीं बोला, मतलब ये सिंगुलर है, तो आपका ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों प्लूरल है। अब आंसर बी या डी में से आएगा। अब यहाँ पर लिखा है राइजन, तो राइजन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, राइजन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका द प्राइस ऑफ गोल्ड एज सीधा हैज राइजन, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसके बाद तो वर्ब में एनजी लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, चिरन का यूज करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इस राइजन, सॉरी रॉन्ग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज राइजन द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज क्वेश्चन है, इन एज वेल एज सिल्वर कर लीजिएगा, एज वेल एज सिल्वर, एज वेल एज सिल्वर हैज राइजन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद ही नॉलेज होता जाएगा, वोकैबुलरी, ग्रामर का सारी नॉलेज हमारे धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।